नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, चैप्टर नंबर चलता है 6। तो आज का टॉपिक है पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन। तो प्यारे बच्चों, पादपों में परिवहन समझने के लिए हम एक चित्र को समझते हैं। ठीक है, देखिए इस चित्र को ध्यान से। इस चित्र में ये देखो जड़ें हैं। ये क्या है? जड़ें हैं। ठीक है ना, इसे समझ में आ रही है? ये क्या है? जड़ें हैं ये। और इन जड़ों के पास, इन जड़ों में इस टाइप से ये गोल गोल अंदर इसके लगे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं इसको? मूल रोम बोलते हैं। इन मूल रोमों का काम क्या होता है, या जड़ों का क्या काम होता है कि जो ये पौधा कहाँ पे होता है? भूमि में स्थित होता है। कहाँ पे होता है? भूमि में स्थित होता है। भूमि की जो मिट्टी होती है उसमें से जल और कुछ खनिज लवण, ये जड़ें क्या हैं? जल या कुछ खनिज लवण, जल या कुछ खनिज लवण दोनों को ही अवशोषित करती हैं ये जड़ें, और पौधों में ले जाती हैं। समझ में आया इतनी बात? और जो जल होता है वो वाष्पन के द्वारा बाहर निकल जाता है। पौधे को जितनी जरूरत होती है वो ले लेता है, बाकी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, और समझिए। तो इस प्रकार से जल का वहन हो गया इसमें। और हम जानते हैं कि जो सन होता है, सन के द्वारा प्रकाश पेड़ पर गिरता है, और वो पेड़ अपनी पत्तियों से क्या करता है? अपना भोजन का निर्माण करता है। कौन करता है? पेड़। अब इसका भोजन है, पेड़ की पत्तियों के पास भी भोजन है, और नीचे से जल और खनिज पदार्थ भी जा रहे हैं। तो ये जो जल है ये पेड़ की पत्तियों तक पहुंचता है, पूरे पेड़ में पहुंचता है। और जो भोज्य पदार्थ है इसका, या फिर खाद्य पदार्थ है जो पेड़ का, जो पत्तियों ने बनाया है, ये सब में पेड़ की जड़ों तक, पेड़ की तनों तक सब में फैलता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो जल है, जल का इसमें फैलना, और इसकी जो पत्तियों ने भोजन बनाया है उसका पूरे पेड़ में फैलना, इस घटना को हम बोलते हैं पौधों में परिवहन। समझ में आ गई बात? पौधों में परिवहन क्या है? ठीक है, अर्थात जो पेड़ जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ अवशोषित करते हैं, जैसे जल और खनिज लवण इत्यादि, जड़ द्वारा जो खाद्य पदार्थ जो पेड़ अवशोषित करते हैं, और जो पेड़ पौधे सन के द्वारा अपनी पत्तियों से बनाते हैं भोजन, वो सारे दोनों चीज़ों का पूरे पेड़ में वहन करना ही परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता कैसे है बच्चों, इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखो, जात से होता है जड़। जात से क्या होता है? जड़। और जात से होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। तो जाइलम नामक एक ऊतक होता है इन जड़ों में। क्या होता है? जाइलम नामक एक ऊतक होता है। जाइलम नामक एक ऊतक होता है। ठीक है, जाइलम नामक एक ऊतक होता है। और वो जाइलम ऊतक क्या काम करता है? वो जाइलम ऊतक मतलब एक नली टाइप की होती है, इसका नाम है जाइलम। ठीक है ना? तो ये क्या काम करता है? ये जो जाइलम है ये जल, मिट्टी से जल और खनिज लवणों को ऊपर अवशोषित करके पेड़ तक पहुंचाता है। ठीक है, ऐसे जाइलम का कार्य हो गया। जाइलम में नलियाँ होती हैं पेड़ में, या ऊतक होते हैं, तो इस ऊतक का काम हो गया ये जल और खनिज लवणों को पूरे पेड़ में पहुंचाता है। ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक होता है। ये क्या काम करता है? ये पेड़ में पत्तियों में जो भोजन बन रहा है उनको नीचे लेके आता है, ऊपर तुरंत तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार
परिवहन होता है पेड़ में, उनके लिए हमारे लिए 2 प्रकार के ऊतकों की मेनली आवश्यकता होती है। एक होता है जाइलम, जहाँ से जड़, जहाँ से जाइलम और जहाँ से जल को ले जाता है, ठीक है, और एक फ्लोएम। ये 2 चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अब मैंने जो लिखवाया है वो आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, जड़ के मूल रोमों द्वारा, अभी समझाया था आपको मूल रोम क्या होता है, जड़ के जड़ में होते हैं, ठीक है। जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल और उसमें घुले लवण, जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं और उसमें घुले हुए लवणों को भी अवशोषित करती हैं, और पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पादपों में परिवहन कहते हैं। समझ में आ गया? देखो, जो पादप होता है, ये पेड़ है, तो इसका जो जड़ हो गई, तो जड़ से जल का जाना, ठीक है। जो जल है वो पूरे पौधे में फैलेगा, और खाद्य पदार्थ और खनिज लवण पूरे पौधे पौधे में फैलेंगे। और यहाँ पे भोजन बना है पत्तियों में, तो उस भोजन का भी पूरे पेड़ में फैलना, ये क्रिया जो होगी ये कहलाएगी आपके पादप में परिवहन, ठीक है ना। तो पादपों में परिवहन के लिए 2 तरह के टिश्यूज़ या ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है वो समझिएगा। तो जाइलम फ्लोएम क्या है, एक तरीके से ये ऊतक हैं, या आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि नलियाँ टाइप की होती हैं ये, ठीक है ना, पेड़ के अंदर होती हैं, वो चीज़ है ये, टेंशन ना लेना आप लोग। अब जाइलम का क्या काम है, ठीक है। तो ये मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। किधर करेगा, ऊपर की ओर करेगा, है ना, क्योंकि नीचे से जड़ें होती हैं और जड़ से क्या करता है, पत्तियों की तरफ ऊपर की ओर करता है। जाइलम क्या करता है, ये मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। फ्लोएम की बात करें, ये पत्तियों से खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य भागों तक परिवहन करता है, ठीक है ना। जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ के ऊपर, ये जो पेड़ है यहाँ पे पत्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पे भोजन बनाती हैं सन के द्वारा, ठीक है। और ये भोजन पत्तियों तक तो रहेगा नहीं, पूरी बॉडी में फैलता है पेड़ की, ठीक है, पूरी बॉडी में फैलता है। और ठीक है, तो ये हो गया, कैसा काम होगा, फ्लोएम का काम हो गया ये वाला, ओके। तो ये ऊपर व नीचे दोनों तरफ होता है। मानिए यहाँ पे पत्तियों ने बनाया भोजन, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं आएगा, ये नीचे भी आएगा और ऊपर तनों में भी जाएगा भोजन, ओके। तो मैंने कुछ नोटिस पॉइंट लिखे हैं। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बहुत अच्छे ढंग से एनसीईआरटी बुक से आपके ये नोट्स बनाए हैं। तो बहुत ही मेहनत करके बेटा मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी बच्चों के पास इसको शेयर करो, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं शुरू में इसलिए नहीं बोलता आपको लाइक सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि बच्चे वो बोलेंगे कि सर इसीलिए पता नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। लेकिन मैं बच्चों आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ जब पढ़ा ही रहा हूँ तो फिर इसका लाभ भी मिल जाए, चैनल सब्सक्राइब भी कर ले लोग, तो अच्छा लगता है कि लोग लाइक कर रहे हैं हमें, है ना। तो कुछ क्वेश्चन देख लो, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लिख रखे हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, फिर सुनिएगा। जो फ्लोएम है ना, तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। देखो फ्लोएम फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों को जो भोज्य पदार्थ होता है उनको पूरे पेड़ में पहुंचाता है। तो जो पत्तियों द्वारा भोजन बनता है वो ऐसा तो है नहीं कि जड़ों तक लेके आता है, वो जड़ों तक भी लेके आता है और तनों तक भी, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ फैलाता है ना। तो केवल नीचे की ओर और केवल ऊपर की ओर, ऊपर नीचे दोनों ओर, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल तथा घुलनशील लवण के मूल रोगों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। क्वेश्चन ये है, जैसे जल और घुलनशील लवण है, ठीक है, ये मूल रोगों द्वारा कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं पत्तियों तक, है ना, या पूरे पेड़ में फैलते हैं। तो किसके द्वारा फैलते हैं ये, देखो जा से जड़ और जा से जल, ठीक है, तो जाइलम, ठीक है, जा से जाइलम, ओके। तो ये जाइलम उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो
पौधे होते हैं उनमें खाद्य पदार्थों का परिवहन किस तरह होता है? खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? जो पत्तियों में बनते हैं, तो वो जाइलम, वो तो फ्लोएम द्वारा होते हैं। ओके, फ्लोएम द्वारा, है ना। जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं जाइलम, ठीक है। और इसको याद करेंगे, जो जालिम लोग होते हैं वो भी मृत्यु भी दे सकते हैं ना, तो हाँ, मृत कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार आपको समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपने इस चैनल पर सुबह सुबह मैं जीके के क्वेश्चन डालता हूँ, वो कि मस्ती वाले, इंटरेस्टिंग वाले, अच्छे क्वेश्चन। तो आप इस चैनल पर जीके के क्वेश्चन सुबह सुबह पढ़ सकते हैं और सभी लोगों को बता भी सकते हैं। मान लीजिए आप लोग 10th क्लास में हैं, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसे नोट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे इंटर के होंगे या छोटी क्लास के होंगे, तो वो लोग इस वीडियो को देखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो उन लोगों के लिए जीके वाले आप बता दें कि जीके वो जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।